ओम शांति। सभी ओम भाई बहन शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का सच्चा सच्चा गीता ज्ञान परमात्मा पिता का महावाक्य सुनाने के लिए हमारे बीच में आदरणीय ब्रह्मा कुमार संजय भाई जी मुंबई से लाइव हैं। आप सभी भाई बहने इस संपूर्ण सत्य ज्ञान का, इस पूरा सत्य परिचय का, परमात्मा पिता का आज हम लोग वाणी सुनेंगे। आज संडे का बहुत ही विशेष महावाक्य। आदरणीय संजय भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। संडे की बधाई। संडे को ज्ञान सूर्य दिवस भी कहा जाता है। तो आज के दिन मुरली विशेष होती है। ये होती है अव्यक्त मुरली। जब परमपिता परमात्मा बाप दादा कंबाइंड होकर दादी गुलजार जी के तन में आकर उन्हें जो महावाक्य उच्चारित किए उन्हें ही अव्यक्त मुरली कहा गया है। तो आज 16/3/86 की मुरली है और एक आज 2 मुरली है, यानी दोनों हाथ में लड्डू है। एक 16/3/86 की मुरली है और दूसरी मुरली है 19/3/86 की। आज बाप दादा विशेष बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे जिस तरह से पूरे काल चक्र में जो पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग कब मनाया जाता है, यानी कलयुग का अंत और सतयुग के प्रारंभ, यानी जो बीच में जो समय आता है उसी को कहते हैं संधि काल, उसी को कहते हैं संगम युग। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है, वो इस धरा पर अवतरित होते हैं और आकर हम बच्चों को ऐसा ज्ञान से लवरेज करते हैं, ज्ञान अलंकारों से हम बच्चों को सजाते हैं, संवारते हैं और हम बच्चों की बहुत सुंदर से पालना करते हैं। इस पालना से हम बच्चे जो कांटे बन गए थे फिर फूल बन जाते हैं। हम बच्चे जो कलाहीन हो गए थे फिर 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसा परमो धर्म ऐसे वो प्राप्त हो जाते हैं। भ्रष्टाचारी हो गए थे, भगवान आकर हमें श्रेष्ठाचारी बना। तो हम देख रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग ऐसा काल है, ऐसा समय है जिसका हर एक सेकंड अमृत के समान है, क्योंकि इसमें ज्ञान प्राप्त होती है तो ज्ञान अमृत की प्राप्ति होते रहती है। और ऐसे काल में ही परमपिता परमात्मा के बारे में कहते हैं, हर भर के प्याले ज्ञानामृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। यानी पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान के घर में भगवान आकर रोज रोज हमें ज्ञान रत्नों से सराबोर करता है और कहता है हर भर के प्याले ज्ञानामृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। यानी हर रोज हर समय ज्ञान अमृत बाबा पिलाते रहता है और इस ज्ञान अमृत के पान से हम क्या हो जाते हैं, हम इन व्याधियों से, जीवन में जो आए व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं, समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं और हमारा वर्तमान कैसा हो जाता है, सुंदर हो जाता है। और जब वर्तमान सुंदर होगा तो वर्तमान जैसा होता है वैसा भविष्य होता है। ये वर्तमान ही हमारा भविष्य का आगाज करता है, वर्तमान ही हमारा निश्चित करता है कि भविष्य।
तो इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत ही महिमा है। बाबा फिर कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम युग को ही अमृत बेला कहा गया है, यानी ऐसी बेला जहां ज्ञान अमृत का पान होता रहे, ऐसी बेला जहां आत्मा रूहानी स्थिति को प्राप्त करे, यानी ऐसी स्थिति जहां आत्मा को और कोई हानि हो नहीं सकती, सिर्फ फायदा ही फायदा है। वही बाबा और डिटेल में जाते हैं और अंदर में जाते हैं और कहते हैं बच्चे देखो, इस या तो जो पुरुषोत्तम संगम युग है या तो पूरा का पूरा अमृत बेला है, तो इस अमृत बेला में भी एक और अमृत बेला है थोड़ा खासा है। इस तरह से पुरुषोत्तम संगम युग में कलयुग और सतयुग के बीच का संधि काल है, यानी कलयुग को कहा गया है, डार्क कहा गया है, ब्लैक कहा गया है, रात कहा गया है, और सतयुग को दिन कहा गया है। उसी तरह से बाबा कहते हैं हर रोज भी इसी तरह से स्थूल रूप में रात और दिन का जब संयोग होता है, यानी रात खत्म होती है, सुबह प्रारंभ होने को होती है, तो ऐसे संधि काल को भी अमृत वेला कहा गया है। इसलिए क्योंकि स्थूल रूप में उस समय वायुमंडल शांत रहता है, और चूंकि हम भी रात को सोकर उठते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है, यानी ऐसी स्थिति में आत्मा ज्ञान सुनने के लिए, ज्ञान पान करने के लिए, ज्ञान के अलंकारों को धारण करने के लिए तैयार होती है, यानी समय अनुकूल होता है। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले की श्रेष्ठ प्राप्तियों के बारे में बाबा बताते हैं, और बाबा विशेष आजकल सभी जानते हैं और सभी काफी कॉशियस हो गए हैं, हेल्थ कॉशियस भी हो गए हैं कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, रोग व्याधियों से बचाने के लिए तरह तरह के लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो लेकिन बाबा तो हम बच्चों का बाबा है, यानी हम आत्माओं का पिता है, परम पिता परमात्मा। तो भगवान हम बच्चों के लिए रूह की ड्रिल बताता है, यानी आत्मा की ड्रिल बताता है, यानी रूहानी ड्रिल बताता है। ऐसा ड्रिल जिससे हम रूहों की बहुत विकास होती है, और यह रूह क्या बन जाता है, 16 कला संपूर्ण बन जाता है, यानी यह दुष्ट आत्मा से देवात्मा बन जाता है, और इस तरह से महापरिवर्तन होता है। तो आज हम उस परमपिता परमात्मा की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। उस परमपिता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करते हुए उसकी वाणी को सुनेंगे, अपने को सम्मुख पाएंगे उस परमपिता परमात्मा के। परमात्मा की दृष्टि हम पर पड़ रही है और कमाल हो रहा है, जन्म जन्म के कर्म खत्म हो रहे हैं। ऐसी स्मृति में, ऐसे विजन में मुरली को सुनेंगे। ओम शांति। मुरली का शीर्षक है रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि म्यूजिक बजाना पड़े, लाल लाइट करना पड़े, तब मन थोड़ा साइलेंस हो जाता है। बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करना होगा, एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना। इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है। यानी हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, बाबा कहते हैं हमारी स्थिति ऐसी हो कि जब चाहें तब साइलेंस की स्थिति में हम आ जाएं। यानी ये कब होगा, जब हम पूरा का पूरा देही अभिमानी स्थिति का प्रैक्टिस करेंगे, असरीपन का बार बार अभ्यास करेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। बाबा कहते हैं क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस का है, आदि स्वरूप में आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए
जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस चक्र को पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय बने हैं, आवाज में नहीं आने चाहें तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहते हैं। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहें, यही अभ्यास है। जब शांत होता है माहौल, उस समय शांति में रहना तो आसान है, लेकिन जब हलचल हो, यही तो करना है। समाप्ति के समय ज्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है। लेकिन चारों ओर के हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते भी आकर्षित न करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, अशरीरपन का बार बार अभ्यास करेंगे, तो देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते भी हमें आकर्षित नहीं करेंगे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी हो तो अभी कर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी हुई है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए। बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए। यह कब होगा? जब देह भान का नामो निशान नहीं होगा। देह और देह के संबंधों का आकर्षण,
दर्शन नहीं होगा, जब पूरा पूरा अशरीरीपन का अभ्यास करने का प्रैक्टिस होगा, तभी हम यही अभिमानी स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। और बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसी स्थिति होगी कि बस बिंदु कहा और बिंदु में टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा। ये मैं आत्मा हूँ याद दिलाने की कोशिश कब पड़ रही है, क्योंकि वह देवभान में आ गया है। वो इस स्थिति में आने के लिए उसे अभ्यास करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि वार्म अप करें, जब शांति की स्थिति में है तो वार्म अप करना पड़े। ये वार्म अप, ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस पूरे पुरुषोत्तम संगम युग में करते रहना है, क्योंकि कभी भी किसी भी घड़ी अंत समय आ सकती है। वी शुड बी ऑलवेज रेडी। बाबा कहते हैं एवर रेडी रहना है। यह नहीं चलेगा क्योंकि सुनाया हुआ बार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में जितनी शक्ति होगी, माया में जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी, उनका भी लास्ट ट्रायल। और आपकी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। यानी माया भी अपने पूरी ताकत के साथ आएगी, प्रकृति भी अपने पूरे ताकत के साथ आएगी, और परमपिता परमात्मा के लाडले बच्चे, सुखीलदे बच्चे बाबा से कनेक्ट होकर माया सर्वशक्तिमान के में उस माया पर भी फुल फोर्स के साथ बात करेंगे। यानी माया भी फुल फोर्स और बाबा के बच्चे भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय के नगाड़े बजाएगी। जो बच्चे बाप के साथ कनेक्ट रहेंगे और जिन्होंने सही मायने में विकारों पर जय प्राप्त की है, उनके विजय के नगाड़े बजेगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? अब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी आएंगे। जब देह और देह के संबंधों से डिटैच होंगे तभी क्या आएंगे? ऊंचा जाएंगे, यानी वन में आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो। बाबा कहते हैं पूरा डिटैच रहना है, न्यारा प्यारा रहना है, लेकिन न्यारा भी रहना है, प्यारा भी रहना है। अगर एक बात में भी जरा व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन से अभ्यास में भी करते रहते हैं। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होना चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता चल जाए तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। भगवान जिसे पढ़ा रहा है, भगवान स्वयं उसकी पालना कर रहा है, भगवान स्वयं देख रेख कर रहा है, भगवान स्वयं गाइड, टीचर, सदगुरु, बाप बनकर उसकी देखभाल कर रहा है। ये बच्चे पास तो होने ही चाहिए। यह सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडार खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आया है वह तो ले भी लेंगे। भगवान आ चुका है और ज्ञान रतन लुटा रहा है। लूट सके तो लूट लगी है, जितना लूटना है लूट लो। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ, फल है मिलन, परमात्मा से मिलन है, ये तो सबसे बड़ा फल है। इतना पुरुषार्थ करो,
बाबा की याद में रहेंगे, सदा फल प्राप्त करते रहेंगे। ये समय है मिलन का, इसे ऐसे न गवाओ। ऐसा ना हो संगम की घड़ियां बीत जाए, मिलन के पल बीत जाए और तुम सिर्फ देखते रहो, ताकते रहो कि अब करेंगे, अब करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस सभी सीजन का फल खाए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को भी खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज बना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भल अलग अलग हों, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक है, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं कि स्थान महत्व वाला है, दूसरा स्थान कम है। नहीं, जिस भी धरने पर बच्चे पहुंचे, उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। जब परमपिता परमात्मा के लाडले, परमपिता परमात्मा के मूले रतन, मास्टर सर्वशक्तिमान जहाँ भी पहुंचेंगे, वहाँ कुछ न कुछ विशेष तो निकलेगा। फिर चाहे कोई जल्दी दिखाई है, कोई की समय पर दिखाई देती है, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना है कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष। अगर कोई विशेष न होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। इससे ही सोच लें कि हमें किसने सेलेक्ट किया है। हमें स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान सेलेक्ट किया है, तो साधारण तो हो ही नहीं सकते। सब महारथी महावीर हो, एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसा होना या सिर्फ अपने अपने स्थान की कल्याणकारी हो। अच्छा, अभी हम बच्चों के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। जब भगवान आते हैं तो भगवान का भी मन करता है बच्चों को और ज्ञान रत्नों से सजाएं और संवारें। बाबा की दूसरी मुरली, अमृत बेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन इसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है। इसकी खुशबू थोड़े समय के लिए, यानी जो जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उसकी खुशबू उतना ही है। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, कोई में धारणा की खुशबू है, कोई में सेवा की खुशबू है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी, जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नजर जाएगी। तो इस रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार प्यार सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब उसके अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिकों से पुष्पों का प्यार है, मालिक से पुष्पों का प्यार है, अपने साजन से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदैव सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेला बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन बनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी रूह रिहान करने की
वेला है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है, बच्चे यूं तो पुरुषोत्तम संगम पूरा ही अमृत वेला है। इसका हर एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बहुमूल्य है, इसलिए हर सेकंड को अमृत वेला समझो। अमृत अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है, मन इच्छा फल प्राप्त करना है, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जाते हो ना, अनुभवी ही जाने उस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब, आप वाह वाह के गीत गाते हो। तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न हो गए हो। अभी महादानी बन बांटने का प्लान बना रहे हो। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके के अर्थात उप के रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुनकर के बाप दादा सदा मुस्कुराते हैं। कौन सा? थैंक यू करते हुए भी बाप को याद करते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को थैंक यू करते हैं तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है, क्योंकि हमारी स्थिति क्या थी पहले? कहाँ फंसे हुए थे। परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को खोज लिया, कहाँ फंसे हुए थे, और भगवान हम बच्चों को खोज लिया और खोज करके हम बच्चों का ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार कर रहा है। कहते हैं ना, जमाने और जमाने की चाहत में देह और देहभान में इतना वशीभूत हो गए थे कि हमें पता ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे खो गए थे। परमपिता परमात्मा ने खोजता है। इसके प्रति 2 लाइन सुनाता हूँ। जमाने की चाहत में तुझको भुलाया, जमाने की चाहत में तुझको भुलाया, देह की भान में देह याद आया। जमाने और जमाने की चाहत में इतना फंस गए थे कि देह भान ही याद आता था, देह ही याद आता था। भगवान हम तुझको भूल गए थे। जमाने की चाहत में तुझको भुलाया, देह की भान में देह याद आया। बाबा कितना बुरा वाला है। बाबा अपने बच्चों की दुख को नहीं देख सकता। बाबा अपने बच्चों की व्याधियों को नहीं देख सकता। बाबा अपने बच्चों के विलाप को नहीं देख सकता। इसलिए बाबा क्या करता है? जमाने की भीड़ में मैं तो खड़ा था, तुमने चुना है ओ मेरे बाबा। जमाने की भीड़ में मैं तो खड़ा था, तुमने चुना है ओ मेरे बाबा। इसलिए बाबा को बार बार शुक्रिया कहते हैं। बार बार शुक्रिया तेरा, बार बार शुक्रिया तेरा बाबा। तो उठते उठते अनेक बार थैंक यू यूं कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वाले को मिलाने के निमित्त बने हो। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना। ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में, यानी ब्राह्मण संस्कृति में आना। जो नए समझ भी नहीं सकते हैं यह क्या बोलते हैं, तो ब्राह्मण की भाषा, ब्राह्मण की डिक्शनरी ही अपनी है। यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हैं। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं।
यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुवन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुवन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुवन अर्थात बाप दादा की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुवन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला, मधुवन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुवन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिप्त बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं, बाबा को क्या चाहिए, वो तो दाता है, देने वाला है। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है, इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुवन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का नाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे ही फल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा होता है। बाबा कहते हैं भाव जरूर होना चाहिए, भाव पूर्ण होना चाहिए, स्नेह पूर्ण होना चाहिए। स्थूल वस्तु में कोई स्थूल वस्तु का महत्व नहीं होता, किस भाव से दिया है वह सर्वोपरि माना गया है। तो बाबा को स्नेह पसंद है, तो यूपी वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रही है। यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बात की रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही जाते हैं। योग बाप से होता है, मधुवन अर्थात बाबा से, मधुवन अर्थात बाप दादा से। सहयोगी बनने वाले भी सहज योगी की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार वाला मंदिर है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटे दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं, और बड़े दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ा दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती है। तो के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वह शाखाएं भी तना बन गई हैं। उस तना में भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए हैं। यहाँ बाबा विदेश सेवाओं के ऊपर में बोल रहे हैं कि पहले यूके में प्रारंभ हुआ विदेश सेवा, और धीरे धीरे पूरा सेवा का विस्तार हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका, सब तना बन गए हैं, और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही है। यानी सेवा का विस्तार बहुत सुंदर हो रहा है, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पाने से मजबूत है। फाउंडेशन जो है, जो जड़ क्या है, स्नेह और सहयोग के पाने से मजबूत है, इसलिए विस्तार भी अच्छा और फल भी अच्छे बने हैं। अच्छा, बाबा हम बच्चों से कितना ना प्यार करते हैं, दिलो जिगर से दिलो जान से बाबा प्यार करता है। और बाबा जब भी आता है हम बच्चों को वरदानों से भरपूर करता है। उस परमपिता परमात्मा को अपने सामने इमर्ज करें। लाइट रूपी बाबा हमारे सामने खड़ा है। बाबा की दृष्टि हम बच्चों पर पड़ रही है। स्नेह की तरंगे, आनंद की तरंगे, बाबा की तरंगे हम बच्चों को हल्का कर रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर हल्का हो गया है। कोई दुख नहीं है, कोई दर्द
बस उस परम आनंद, परम पिता परमात्मा की आनंद की किरणें हमें बहुत दूर आनंदित कर रही है। बाबा का वरदानी हाथ हम बच्चों के सर पे है। बाबा वरदान देते हैं। बाबा वरदान देते हुए कहते हैं, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भवा। यानी देह भान का त्याग करो। और देह भान का त्याग कैसे होगा? निक्रोधी यानी निराकारी स्वरूप में आ जाओ, क्रोध समाप्त हो जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भवा। विश्लेषण, जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं, यानी जो बच्चा देह भान का त्याग करता है, यानी देही अभिमानी स्थिति में आ जाता है, उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। The child who gets transformed from body conscious to soul conscious, क्रोध उसके यहाँ आ नहीं सकता। Anger cannot come to him. He'll be free from Maya and all that. जो बच्चे देवभान का त्याग करते हैं, उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा, जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को भी गले लगाओ। बाबा कहते हैं, जो तुम्हारा कल्याण करता है, जो तुम्हारी ग्लानि करता है, उसे भी गले लगाओ। एक दोहा भी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, निंदक नियरे राखिए आंगन खुदी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। भगवान भी कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को भी गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन करके दिखाओगे, तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होगे। बाबा कहते हैं, बच्चे, जिस दिन तुम ऐसा परिवर्तन कर लेते हो, तुम्हारा नाम विश्व में हो जाएगा। तुम सही में प्रसिद्ध हो जाएंगे। प्रसिद्ध मतलब सब लोग जान जाएंगे। और प्रसिद्ध को अगर दो भाग में बांटे, प्रजुड़ सिद्ध, यानी तुम सही मायने में सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। और जब सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, यानी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर लोगे, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लोगे, तो प्र यानी खुद भी प्रेरित होगे और अन्य आत्माओं को भी प्रेरित करेंगे। इस तरह से सेवाओं का विस्तार होगा। तो शांति स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। बाबा कहते हैं, मौज का अनुभव करने के लिए परमात्मा का जो साथ है, भगवान का जो साथ है, भगवान से मिलन की जो अनुभूति है, और उस मिलन में, इस आनंद में, यानी सत्य चित्त आनंद की स्थिति जब होती है, तो सही मायने में मौज का अनुभव होता है। और ये कब होगा? जब माया की अधीनता से हम बाहर निकलेंगे, माया की अधीनता को छोड़ देंगे, यानी देह भान से देह अभिमानी स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो सही मायने में देह भान से देही अभिमानी तक जाते हैं, यानी क्या बन जाते हैं? परतंत्र से स्वतंत्र बन जाते हैं। और अब वही बाबा कहते हैं कि मौजों का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो, स्वतंत्र बनो। और जब स्वतंत्र बनेंगे, यानी माया के अधीन नहीं रहेंगे, देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे। और जब देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? हम स्वयं परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड हो जाएंगे। और जब परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड हो गए, उस सर्वशक्तिमान से कनेक्टेड हो गए, माया तो आस पास नहीं आ सकती। इसलिए माया से सही मायने में हम स्वतंत्र हो जाएंगे और सर्व प्राप्तियां हमें होती जाएगी। इस तरह से हम अगर
पश्चात करते हैं तो कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसा परमो धर्म ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा जिसे पारस नाम कहा गया है, पारस पत्थर का एक पत्थर माना गया है जिसे कहते हैं, वो जिसमें भी टच होता है, लोहा में टच होता है, वो गोल्ड बना देता है। इस तरह से परमपिता परमात्मा हम बच्चों को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और दिव्य ज्ञान प्रदान करने से दिव्य ज्ञान आत्मा उसको धारण करती है। आत्मा ज्ञान ज्ञान मुक्त बनती है, माया के वश से बाहर निकलती है, स्वतंत्र बनती है, और इस तरह से आत्माएं आयरन एज से गोल्डन एज बनती हैं और स्वर्ण दुनिया में के अधिकारी बनते हैं। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से बाप दादा का महावाक्य सुनाए। अभी 3 मिनट हम सभी भाई बहने बाबा को याद करेंगे, फिर अभी हम लोग मनन चिंतन करेंगे मुरली पे। ओम शांति। Play. तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया।